Hello, guys. Welcome to my YouTube channel, Train Your Brain. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रियल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है, उसको एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर है क्या। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर वो है जो जो भी नंबर इस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मीन्स आपने आज तक जो भी नंबर देखे हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो 0, 3 या फिर कोई भी नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। आइए रियल नंबर का एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर include all rational numbers as well as all irrational numbers. The set of real numbers is denoted by R. हमारे डेफिनेशन के हिसाब से रियल नंबर्स क्या है? जो रियल नंबर वो है जो जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो कैसे भी नंबर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन में, रूट में, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। आइए इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3, 0, 4, 4.5, 1.5, 4/2, 6/2 और √5, √3। मीन्स आप जहाँ तक आपकी सोच जा रही है, जहाँ तक आपको नंबर्स पता है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा पहला टॉपिक क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आप कहेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, सॉरी, आई एम मिस्टेक। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो गाइस, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपल वही है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। जैसे एचसीएफ और लॉन्ग टर्म डिवीजन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी को बस एक नाम दे दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन, यूक्लिड एक साइंटिस्ट रहा है, मैथमेटिशियन रहा है। डिवीजन, एज यू नो, डिवीजन मीन्स डिवीजन, डिवाइड करना। लेमा, लेमा मीन्स स्टेटमेंट। एज पर आर स्टेटमेंट, यूक्लिड डिवीजन lemma states that for any two positive integer a and b, there exist unique integers q and r such that
a equal to bq plus r, 0 greater than equals to r greater than b। सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को जो आपको दी हुई हो, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर, आपको उसको प्रूव करना पड़ता है इस इक्वेशन के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको उसको प्रूव करना पड़ता है। उसको क्या हम बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, उसका एक एग्जाम्पल। ऐसे तो आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के साथ दूंगी तो आपको एक बारी में ही क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, 25 एंड 63, राइट? अब 25 और 63 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। आप सिंपल क्या करते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको एचसीएफ निकालो तो सिंपल, या फिर डिवाइड करो तो आप सिंपल क्या करेंगे? 63 25, राइट? यही आएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सिंपली डिवीजर। ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। और ये रिमाइंडर, राइट? अब आपका जो आपको मैंने स्टेटमेंट दिया था वो क्या था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिंपल। अब a क्या है आपका? a है आपका यहाँ पर डिविजर, b क्या है? डिविडेंड, q क्या है? क्वेश्चन, r क्या है? सिंपल रिमाइंडर, राइट? ओके है। अब क्या है देखिए, अब डिविजन यहाँ पर क्या है आपका? सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। ये आपका ए आपका डिविडेंड होता है और बी आपका डिवीजन होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, प्लीज डोंट माइंड। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका? डिविडेंड है। बी क्या है आपका? डिविजन। क्यू क्वेश्चन एंड आर सिंपली रिमाइंडर, राइट? तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका डिविडेंड क्या है यहाँ पर? 63, राइट? 63 आपका डिविडेंड है। इक्वल टू, अगर आप आपके सिंपल इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है ना आपको। तो आप क्या करेंगे? 63 आपका क्या है? डिविडेंड है। उसके बाद बी क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन क्या है आपका? 25, राइट? अब क्यू, क्यू क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या निकाला है आपने यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पर क्या निकाला है? क्वेश्चन 2, राइट? तो ये क्या है? 2। अब देखिए आर क्या होता है? आर आपका होता है रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पर आर रिमाइंडर में क्या निकाला था? 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13। ओके, सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया सॉल्व। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा तो आपको सिंपल बस इतना करके छोड़ देना। अब आप बोलेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम में क्या होता है? आई एम सॉरी, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा में सिंपल बस यही डिफरेंस है दोनों में कि एल्गोरिथम में क्या करना होता है कि उसको जो भी आपको टू पॉजिटिव इंटीजर दिए होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपल में क्या होता है कि उसको आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको प्रूफ करना पड़ता है। दिस इज द स्मॉल डिफरेंसेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, क्लियर है? आगे आगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगी तो उसके साथ बताती जाऊंगी
कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको क्वेश्चन के साथ खुद ही समझ में आ जाएगा। And that's it, guys. This is a small introduction of real number and Euclid division lemma. So अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स आपकी 1.1, ये आपका इंट्रोडक्शन सेशन था। अब आपका 1.1 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज अगर मैं इसमें कराने लग गई तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो 1.1 एक्सरसाइज के लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। तो बाय बाय।